अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। जीएसपीडी और व्हीकल्स आमदनी में कमी, कांग्रेस क़यादत जिम्मेदार। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कांग्रेस क़यादत को ठहराया मौरिद इल्ज़ाम। अदाकार मोहन बाबू की क़यामगाह के करीब कशीदगी, घर में दाखिले से रोकने का इल्ज़ाम। बेटे मंचू मनोज का एहतजाज। मुतनाज़ वक्फ़ क़वानीन के खिलाफ मुत्तहदा जद्दोजहद नागज़िर। कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 2 माही एहतजाजी लाही अमल को कामयाब बनाने की मुसलमानों से अपील। नए क़वानीन के खिलाफ अदालत उज़्मा से रुजू होने पर जोर। सिद्दीपेट में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम कुल मजहबी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस। मुख्तलिफ उलमाए कराम कायदीन मिल्लत का फ़िक्रअंगेज़ खिताब। एलका तुर्ती जलसियाम के इंतजाम का जायजा। जिले हनमकुंडा के एलका तुर्ती में बी विनोद कुमार और सतीश कुमार का दौरा। तेलंगाना में आलमी मियार के सयाहती मुकामात मौजूद। तेलंगाना के वजीर जूपल्ली कृष्णा राव का बयान। पुलिस की वर्दियों को उतार फेंकने जगन के बयान पर एक सब इंस्पेक्टर का सख्त रद्द-ए-अमल। सब इंस्पेक्टर सुधाकर यादव ने जगनमोहन रेड्डी की हालिया धमकी का दिया सख्त जवाब। नरेंद्र मोदी एक दिन मुल्क बेच देंगे, खरगे का मरकजी हुकूमत पर शदीद हमला। अहमदाबाद कांग्रेस इजलास से दूसरे दिन कौमी सदर मल्लिकार्जुन खरगे ने मरकजी हुकूमत पर किया शदीद हमला। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने तमिलनाडु कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा और मुमताज मुसन्निफ की अनंतन की मौत पर गहरे रंजो-गम का इजहार किया है, जो साबिक गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सौंदरराजन के वालिद थे। 93 साला अनंतन बुध के रोज चेन्नई के एक प्राइवेट अस्पताल में चल बसी। रेवंत रेड्डी ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि अनंतन, जिन्होंने महात्मा गांधी के उसूलों को जिंदा रखा और तमिल जबान से मोहब्बत करते थे, की मौत अफसोसनाक है। वजीर आला ने याद दिलाया है कि कुमारैया अनंतन ने 4 बार बतौर रुकने असेंबली और 1 बार बतौर रुकने पार्लियामेंट शानदार खिदमत अंजाम दी। उन्होंने तमिलिसाई सौंदरराजन और गमज़दा अरकान खानदान से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने तेलंगाना की मजमूई रियासती घरेलू पैदावार जीएसपीडी और फीकल्स आमदनी में माली साल 2024-25 के दौरान रिकॉर्ड की गई कमी के लिए कांग्रेस क़यादत को मौरिद इल्ज़ाम ठहराया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जमातों पर भरोसा करना तेलंगाना को तबाही की तरफ ले जाएगा और ये बात एक बार फिर साबित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आज तेलंगाना के अवाम सियासी जमातों और विजन से आरी लीडरों पर एतमाद करने के नताइज भुगत रहे हैं। कांग्रेस ने एक नामुनासिब रहनुमा को एक अहम ओहदे पर फायज करके उस रियासत को तबाह कर दिया जो दहाइयों की जद्दोजहद से तामीर हुई थी, और अब वो 4 करोड़ अवाम की जिंदगियों से खेल रहे हैं। हैदराबाद के रियल एस्टेट का हवाला देते हुए रामाराव ने कहा कि एक आला कारकर्दगी दिखाने वाली रियासत को मईशत की निचली सतह पर ले जाना नाकाबिले माफ़ी गुनाह है। उन्होंने ये खबरदार किया है कि कांग्रेस के हाथों में तेलंगाना को सौंपने के नताइज तबाहकुन होंगे। हैदराबाद के जलपल्ली इलाके में बुध के रोज सीनियर अदाकार मोहन बाबू की रिहाइशगाह के करीब एक बार फिर कशीदगी पैदा हो गई, जब उनके छोटे बेटे अदाकार मंचू मनोज ने एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मनोज ने रिहाइशगाह के दरवाजे पर बैठकर अंदर जाने का मुतालबा किया, जिस पर पहाड़ी शरीफ पुलिस ने किसी नाखुशगवार वाक़े से निमटने और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तकरीबन 100 पुलिस मुलाजिमिन की भारी नफरी तैनात कर दी। यह एहतजाज इस शिकायत के बाद सामने आया है जो मंचू मनोज ने पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। इसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि उनके बड़े भाई मंचू विष्णु ने उनके घर में तोड़फोड़ की और गाड़ियां चोरी करी। पुलिस ने मज़कूरा गाड़ियां बरामद कर ली हैं। जब मनोज ने आज जलपल्ली में वाक़ रिहाइशगाह में दाखिल होने की कोशिश की तो उन्हें दरवाजे बंद मिले, जिस पर उन्होंने गेट के सामने धरना दिया। इम्कानी झड़पों के खदशे के पेश नज़र पुलिस ने इलाके में सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी है। घर और आसपास के इलाकों में दाखिले पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई हैं।
एसीबी ने तेलंगाना के जिले सूर्यापेट में चिंतला पालम के सब इंस्पेक्टर पुलिस को 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मोहदेदार AON इंती रेड्डी को एसीबी नलगुंडा यूनिट ने उस वक्त पकड़ा जब उन्होंने शिकायत कुनिंदा से सरकारी रियायत देने के बदले यानी शिकायत कुनिंदा को गिरफ्तार न करने और सेक्शन 35B NSS के तहत नोटिस जारी करने के 15,000 रुपये रिश्वत तलब की और 10,000 रुपये कबूल किए। एसीबी के बयान के मुताबिक मुलजिम मोहदेदार ने अपने सरकारी फराइज को ईमानदारी से अंजाम नहीं दिया। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन DCA तेलंगाना ने जिले मुलुक के मेडारम गांव में एक गैर लाइसेंस याफ्ता क्लिनिक पर छापा मारा और गैर कानूनी तौर पर फरोख्त के लिए जखीरा शुदा अद्विया जब्त कर ली। एक इतला पर कार्रवाई करते हुए DCA हुकाम ने गुडम मनोज के ज़ेर इंतजाम क्लिनिक पर छापा मारा जो बगैर मुनासिब तिब्बी अहलियत के प्रैक्टिस कर रहा था। छापे के दौरान 35 अक़साम की दवाएं बशमूल एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स और दर्द दूर करने वाली अद्वियात बगैर दुरुस्त लाइसेंस के पाई गई। जब्त शुदा सामान की मालियत तकरीबन 18,000 रुपये है। हुकाम ने इंतबा दिया है कि गैर मुसन्नद अफराद की जानिब से एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स के बेजरिए इस्तेमाल से इंसानी सेहत को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। ये कार्रवाई ड्रग्स इंस्पेक्टर पावानी ने डॉक्टर जी राजैया लक्ष्मी असिस्टेंट डायरेक्टर वरंगल की निगरानी में अंजाम दी। तेलंगाना की SLBC सुरंग हादसे के मुकाम पर इमदादी कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं और सुरंग के अंदर मिट्टी की खुदाई के साथ साथ लोको ट्रैक की मरम्मत का काम तेजी से जारी है। SLBC सुरंग हादसा 22 फरवरी को पेश आया था जिसमें 8 मजदूर फंस गए थे। अब तक 2 मजदूरों की लाशें निकाल कर उनके अरकान खानदान के हवाले की जा चुकी हैं। हुकाम बाकी 6 मजदूरों को निकालने के लिए खुसूसी कोशिशें कर रहे हैं। बुध के रोज SLBC सुरंग के खुसूसी ऑफिसर शिव शंकर ने टनल इनलेट 1 दफ्तर में इमदादी टीमों के सीनियर हुकाम के साथ एक आला सतही जायजा इजलास मुनक़द किया। उन्होंने बताया कि खुदाई, स्टील कांटे और पानी निकालने के काम बैक वक्त किए जा रहे हैं ताकि रेस्क्यू और बहाली के काम में तेजी लाई जा सके। खुसूसी ऑफिसर ने मजीद बताया है कि सुरंग में महफूज हवा की फराहमी बरकरार रखने के लिए कन्वेयर बेल्ट वेंटिलेशन सिस्टम मौसर अंदाज में काम कर रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक माइंस के सीनियर साइंसदान JC नवीन, आपाशी महकमा के डिप्टी इंजीनियर श्रीनिवास सुलू और कंपनी के सीनियर इंजीनियर संजय कुमार सिंह ने जाए हादसे का मुआयना करके टेक्निकी मशवरे दिए। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 7 दिनों के दौरान रियासत में कहीं कहीं हल्की तावसत बारिश या गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना में अजीम तरीन दर्जे हरारत 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक इजाफे का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में 1 या 2 मुकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मंगल को निजामाबाद में अजीम तरीन दर्जे हरारत 39.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अंबरपेट के MLA कालेरू वेंकटेश ने पार्टी के अरकान से मुतालबा किया है कि वो हनमकुंडा में BRS पार्टी के जित्रोत्सव प्रोग्राम को शानदार तरीके से मुनज़्ज़म करें। इस मौके पर अंबरपेट के एक होटल में भारतीय राष्ट्रीय समिति की तैयारी का इजलास मुनक़द हुआ। इस मौके पर उन्होंने वॉल पोस्टर भी जारी किया। बाद अज़ां उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि रियासत में कांग्रेस की हुक्मरानी को ख़त्म किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने दावा किया है कि BJP और कांग्रेस स्मगली हैं। उन्होंने कहा है कि BRS पार्टी अगले इंतखाबात में इक़्तिदार में आएगी। प्रोग्राम में BRS कायदीन, ख़वातीन कायदीन, कारकुनान और दीगर ने शिरकत की। मरकजी हुकूमत की जानिब से हालिया दिनों में पेश किए गए मुतनाज़ वक्फ तरमीमी बिल जिसको सदर जमहूरिया हिंद ने मंजूरी दी है, नए क़वानीन से मुसलमानों के बशमूल दीगर अबनाए वतन अक़लियती तबक़ात को होने वाले नुकसानात और नए क़वानीन के ज़रिए पैदा होने वाले मसाइल से मुसलमानों को वाकिफ़ कराने की गर्ज से जमात इस्लामी हिंद ज़िला सिद्दीपेट की जानिब से कल बाद नमाज मगरिब इस्लामिक सेंटर सिद्दीपेट में मौलवी मोहम्मद नईमुद्दीन अहमद, रियासती सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना शाख की ज़ेर सदारत
मजहबी जमात कायदीन का गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हुई, जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से वाबस्ता उलमा इकराम, कायदीन मिल्लत और दानिशवरों ने शिरकत करते हुए अपनी आरा को पेश किया। सदर ज़िला जमियत उलमा क़ारी मोहम्मद अब्दुल समी इमाम व ख़तीब जामे मस्जिद की क़िराअत कलाम पाक से और दाई इजलास मौलवी मोहम्मद अब्दुल क़ुद्दूस अमीर मुक़ामी जमात इस्लामी सिद्दीपेट के इफ्तिताई कलमात से गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ। रियासती सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद मौलवी मोहम्मद नईमुद्दीन अहमद ने अपने मुदल्लल खिताब में बताया है कि मज़कूरा नए क़वानीन की उजलत में पेशकशी और मंजूरी के साथ फौरी नाफिजुल अमल करने की सरकारी मसाई हुकूमत हिंद की बदनीयती और मुखालिफ मुस्लिम ज़हनियत को अयां करती हैं। उन्होंने कहा कि दस्तूर हिंद ने तमाम शहरियों को अपने मन पसंद मज़हब को इख्तियार करने, मज़हब की तबलीग और तरवीज के अलावा मजहबी इदारों के क़याम बिलखुसूस वफ़ करने के हक़ की ज़मानत दी है। ताहम फ़स्ताई मरकज़ी हुकूमत महज मुसलमानों के मजहबी तशख़्ख़ुस को मिटाने के लिए नए हीले बहाने और हथकंडों के ज़रिए मुल्क में बदअमनी और मज़लूम तबक़े के इस्तेहसाल की कोशां हैं। अलहाज काजी मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर एडवोकेट जर्नलिस्ट ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि अदालत के ज़रिए हुकूमत के फ़ैसलों पर रोक लगाई जा सकती है। उन्होंने कानून के दायरे में रहकर अपना एहतजाज दर्ज करने मुसलमानों को मशवरा दिया और अपनी सफ़ाओं में इत्तेहाद पैदा करने पर जोर दिया। इजलास को मुखातिब करते हुए मुफ्ती मोहम्मद करीमुद्दीन पटेल इमाम व ख़तीब मस्जिद फिरदौस ने मज़कूरा क़वानीन को मुसलमानों के दस्तूरी हक़ के मग़ायर करार दिया और मुस्लिम तंजीमों के ज़िम्मेदारों को अपने दाखिली निजी इख्तिलाफ़ात को फरामोश करते हुए एक दूसरे की गम खुशी में शामिल होने और अपने को हसद बुग़्ज़ कीने से पाक करने और ये दूसरे के घर मुलाकात व अयादत के लिए पहुँचने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि इस तरह मुसलमानों के माबैन दाखिली इख्तिलाफ़ात का ख़ात्मा और इत्तेहाद मुमकिन हो पाएगा। मुफ्ती मोहम्मद मसूद आलम कासमी नाजिम मदरसा ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि फ़िरका परस्त ताकतें मुल्क में मुसलमानों को डराने, धमकाने और दबाने के लिए कोशां हैं। ताहम मुत्तहिद होकर मुसलमान तमाम फ़िरका परस्त ताकतों को दंदान शिकन जवाब दे सकते हैं। हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल करीम ने इस मौके पर खिताब करते हुए मुसलमानों को रुजूए इलाही इल्लल्लाह होने और तमाम साजिशों मकर फ़रेब को नाकाम बनाने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआओं के ज़रिए खर्ब हासिल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मोहम्मद साजिद पाशा मोहम्मद अबुल आमिर ने भी इस इजलास को मुखातिब करते हुए अपने तजावीज़ पेश की। मौलाना क़ारी मोहम्मद अब्दुल समी सदर ज़िला जमियत उलमा सिद्दीपेट के रिखत अंगेज़ दुआ और दाई इजलास मौलवी मोहम्मद अब्दुल क़ुद्दूस अमीर मुक़ामी जमात इस्लामी के इज़हार तशक्कुर पर गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम अमल में आया। नुकसानदेह चीजें जो शामिल की गई है, जैसे एग्जाम्पल बहुत सारी चीजें हैं, उसमें एग्जाम्पल ये है कि वक्त के अंदर जो वक्फ बोर्ड है इसके अंदर सिर्फ जाहिर बात है कि मुसलमानों का वक्फ बोर्ड है, तो मुसलमान अपराधी उसमें रहेंगे मेंबर्स की हैसियत से, तो उसको जो है उन्होंने तब्दील करके गैर मुस्लिमों को भी उसमें शामिल करने की बात कही, जो नाम मुस्लिम है वो शामिल करने की बात की। हालांकि दूसरे जितने जो है औकाफ हैं, एंडोमेंट है, गैर मुस्लिमों के हैं, वो हिंदुओं के हैं, क्रिश्चियंस के भी हैं, लेकिन उसमें जो है कोई जो है मौका नहीं किसी मुसलमान को रहने का। जाहिर बात है कि वो, और ये रास्त तौर पर दफा जो 29 है उसके जो है उसका भारत राष्ट्र समिति के ज़ेर एहतमाम अपनी तश्कील की 25 साल की तकमील पर मुनक़्क़द होने वाले सिल्वर जुबली तक़ारीब के ज़िमन में ज़िला हनमकुंडा के एलका तुर्ती में 27 अप्रैल 2025 को होने वाले अज़ीमुश्शान जलसे आम के इंतज़ामात का साबिक़ रुकन पार्लियामेंट बी विनोद कुमार ने साबिक़ रुकन असम्बली हुस्नाबाद वी सतीश कुमार के हमरा दौरा करते हुए तफसीली जायजा लिया और मुतालिका कायदीन को ज़रूरी हिदायत दी। बालिज़ा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जलसे आम के इनेकाद के लिए मुकामी किसानों ने बज़ात खुद अपनी अराज़ियत को पेश किया है, जो कि खुश आइन और किसानों व साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के माबैन गहरे दोस्ताना रवाबित का मज़हर है। उन्होंने रियासती अवाम को कसीर तादाद में जलसे में शरीक होकर कामयाब बनाने की अपील की है। ఏర్పాటు కోసం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటుతోనే తెలంగాణ ప్రజల సమస్యల పరిష్కారం అవుతుందని చెప్పి 27 ఏప్రిల్ 2001 నాడు గులాబీ జెండాను ఆవిష్కరించారు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు.
ఖచ్చితంగా ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్ 27 అంటే ఈ నెల ఏప్రిల్ 27వ తారీఖుకి 25 సంవత్సరాలు నిండుతాయి. ఈ 25 సంవత్సరాల ప్రస్థానంలో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించి ఒక ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఏర్పాటు చేపించి ఆ రాష్ట్రానికి 10 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వాన ఈ రాష్ట్రాన్ని గొప్పగా అభివృద్ధి చేసి దేశంలో మిగతా రాష్ట్రాలతో పోటీ పడి ముందుకెళ్తున్న సందర్భంలో ఈ వార్షికోత్సవ సభలు జరుగుతున్న 25 సంవత్సరాలు. तेलंगाना के वजीर जूपल्ली कृष्णा राव ने कहा है कि तेलंगाना में आलमी मियार के सियाहती मकामात मौजूद हैं। उन्होंने बताया है कि सरमायाकारी और सयाहों को राग़िब करना, बैनुल-अक़वामी सतह पर सयाहती शोबे को तरक्की देना और रोज़गार के मौक़े पैदा करना ही वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की रहनुमाई में नई सयाहती पॉलिसी लाने का मकसद है। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे और दीगर मकामात का उन्होंने वज़ीर टी नागेश्वर राव के साथ दौरा किया। जूपल्ली कृष्णा राव ने बताया है कि तेलंगाना सयाहती तरक्की का हिस्सा बताते हुए मुल्क और बैनुल-अक़वामी सतह पर मौजूद सयाहती मकामात का मुशाहिदा करके तेलंगाना में सयाहती तरक्की के इम्कानात का मुतालिया किया जा रहा है और इसी सिलसिले में उन्होंने स्टेट ऑफ यूनिटी और टेंट सिटी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि 2027 और 2028 में तेलंगाना में होने वाले गोदावरी और कृष्णा पुष्करालू के दौरान आने वालों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना की सयाहती तरक्की के लिए दस्तियाब हर मौके का बेहतरीन इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। गुजरात के साथ सयाहत तरक्याती इदारे के चेयरमैन पटेल रमेश रेड्डी, तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन शिव सेना रेड्डी, अराकीन असेंबली नारायण रेड्डी, बी कृष्णा मोहन रेड्डी और डॉक्टर राजेश रेड्डी भी मौजूद थे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी ने आने वाले बरसात के मौसम के लिए पहले से ही एक्शन प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। हर साल की तरह इस साल भी मुतवक्के बारिश के सबब मुमकिन सैलाब, नालों के उबलने, नशेबी इलाकों के ज़रिया पानी और सड़कों पर पानी जमा होने जैसे मसाइल से निमटने के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। गुज़िश्ता 2 सालों के तजुर्बे को जहन में रखते हुए आवाम को दरपेश मुश्किलात और जीएचएमसी की तरफ से किए जाने वाले इक़दाम पर गहराई से मुतालिया करते हुए एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। शहर में 154 मानसून इमरजेंसी टीमें, 252 स्टॉक टीमें यानी जुमला 400 से ज़ायद टीमें पहले से ही तैयार की गई हैं। महकमे मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगी इत्तला मौसूल होते ही फौरी इक़दाम, खासतौर पर पानी जमा होने वाले इलाकों में जमा पानी को हटाने के लिए मशीनरी भी तैयार रखने का फैसला किया गया है। शहर भर में नालों की सफाई के काम को भी बरसात से कबल मुकम्मल करने का मंसूबा है। इस मकसद के लिए 55 करोड़ रुपए की लागत से 203 कामों को अंजाम दिया जा रहा है, जिनमें से 120 काम जारी हैं और बाकी कामों के लिए टेंडर का अमल मुकम्मल हो चुका है और काम शुरू हो चुके हैं। आइंदा 2 महीनों में ये काम मुकम्मल करने का निशाना रखा गया है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक बारिश की पेश क़यासी की है। चारशंबे को भोपालपल्ली, मुलुक, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और हनमकुंडा अजला में बारिश की पेश क़यासी की गई हैं। जुमेरात को आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, करीमनगर, पेदापल्ली, भोपालपल्ली, मुलुक, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा और सिद्दीपेट में कई मुकामात पर गरज चमक, तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने के इम्कानात है। महकमे मौसमियात ने मज़कूरा अजला में येलो अलर्ट जारी किया है। ताहम रियासत के कुछ इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। मिसाल के तौर पर आदिलाबाद, जगतियाल और निज़ामाबाद में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर सकता है और वहां बारिश का इम्कान कम है। मजीद बरां तेलंगाना के महकमे मौसमियात ने 8 से 13 अप्रैल तक रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेश गोई की है। आसफराओपेट एरिया अस्पताल भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले में एमएलए जी आदि नारायणा ने इंदिरा महिला शक्ति कैंटीन का इफ्तिताह किया, जिसे तेलंगाना स्टेट रूरल पावर्टी एलिवेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कायम किया है। एमएलए ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत खवातीन को माली आज़ादी फराहम करने और उन्हें अपने पाँव पर खड़ा करने में मदद करने के लिए पाबंद अहद है और वो खवातीन को मुख्तलिफ शोबों में तरबियत और मुलाजिमत के मौक़े फराहम कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि वो अस्पताल में कैंटीन कायम करके खुश हैं। उन्होंने कहा है कि ये कैंटीन मरीजों और उनके साथ आने वाले माविन
नींद के लिए बहुत मुफीद साबित होगी। उन्होंने तिब्बी अमले से अस्पताल के हालात के बारे में दरियाफ्त किया और डायलिसिस सेंटर में मरीजों से बात की ताकि वो वहाँ जो इलाज कर रही हैं इसके बारे में मजीद जान सकें। उन्होंने यकीन दिलाया है कि वो जल्द ही 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल का संग बुनियाद रखेंगे और अस्पताल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके हल्के के अवाम को दस्तयाब कराया जाएगा। ఈరోజు మహిళల్ని ఒక శక్తివంతులుగా తయారు చేయాలనే ఆలోచనతో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా కృతనిశ్చయంతో ఈరోజు మహిళల్ని ఒక శక్తివంతులుగా తయారు చేయాలనే ఆలోచనతో ఒక మంచి కార్యక్రమానికి ఈరోజు నేను శంకుస్థాపన చేసి అదేవిధంగా ఈరోజు ప్రారంభించడం జరుగుతూ ఉంది. అందులో భాగంగా ఈరోజు హాస్పిటల్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో క్యాంటీన్ ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడ మరి ఎవరైనా రోగులు వచ్చినా అదేవిధంగా వాళ్ళతో ఉన్న అటెండర్స్ వచ్చినా సరే వారికి భోజన వసతి కల్పించే విధంగా ఈరోజు మహిళల ద్వారా చేసినటువంటి వంటకాలను ఈరోజు వాళ్ళకి అందించడం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి ఇది ఒక మంచి కార్యక్రమం. आंध्र प्रदेश के जिले सत्यासाई के रामगिरी के सब इंस्पेक्टर सुधाकर यादव ने साबिक वज़ीर आला और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाई जगनमोहन रेड्डी की हालिया धमकी का सख्त जवाब दिया है। रेड्डी ने बयान दिया था कि इख्तिदार में वापसी के बाद वो पुलिस मुलाजिमिन की वर्दियां उतार फेंक देंगे जो हुक्मरान जमात तेलुगु देशम के चौकीदार की तरह काम कर रहे हैं। एक वीडियो बयान में जो वसी पैमाने पर गर्दिश कर रहा है, सब इंस्पेक्टर यादव ने बराह रास्त साबिक वज़ीर आला के रिमार्क्स को चैलेंज किया। उन्होंने कहा, जगनमोहन रेड्डी, क्या आप समझते हैं कि आप आसानी से पुलिस मुलाजिमिन की वर्दियां उतार सकते हैं? क्या आपने ज़ाती तौर पर हमें ये वर्दियां दी हैं? हज़ारों मेहनती अफराद ने सख्त जिस्मानी आजमाइश और इम्तिहानात से गुजर कर ये वर्दी पहनने का हक हासिल किया है। ये कोई केले का छिलका नहीं है कि जब दिल चाहा फेंक दिया जाए। हम दियानतदारी के साथ अवाम की खिदमत के पाबंद हैं। आपसे गुजारिश है कि अपने बयानात में एहतियात से काम लें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याकुतपुरा के एमएलए जाफर हुसैन महराज ने रेन बाजार डिवीजन के तहत गंगानगर नाली के जारी कामों का मुआयना किया। इस मुआयने का मकसद बकिया 140 मीटर के काम का जायजा लेना था जिसका आगाज हुआ। इस मौके पर जाफर हुसैन महराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बारिश का मौसम शुरू होने से पहले 1 माह के अंदर काम मुकम्मल होने की उम्मीद है। इस बात को यकीनी बनाते हुए कि इलाके के मकीनों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े, उन्होंने कहा कि काम मुकम्मल होने पर हैदर होटल से मौला का चिल्ला तक सीसी सड़क बिछाई जाएगी। ये मुआयना याकुतपुरा हल्के में तरक्याती कोशिशों का एक हिस्सा है जो बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और बरसात के मौसम में पानी जमा होने के मसाइल को रोकने पर तवज्जो मरकूज करता है। रुकन असम्बली के हमरा वसीउद्दीन रईस बाजार रेन बाजार डिवीजन MIM प्राइमरी यूनिट के अराकीन और दीगर भी मौजूद थे। आज रेन बाजार डिवीजन याकुतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी गंगानगर नाले का इंस्पेक्शन किया गया। इंस्पेक्शन करने का मेन मकसद ये है कि जो गंगानगर का नाले का काम चल रहा है वो अभी बैलेंस 140 मीटर बाकी रह गया है। वो काम को आज 140 मीटर भी काम शुरू करा दिए। इंशाल्लाह ताला 1 मंथ के अंदर ये काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। हमारा मेन इंटेंशन ये है कि ये रेनी सीजन से पहले गंगानगर नाले को कंप्लीट कर देना ताकि आने वाले टाइम के ऊपर लोगों को दुश्वारी ना हो। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी के अंदर, हबीब मिल्लत के अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर हम ये चाहते हैं कि काम जल्द से जल्द गंगानगर नाले का हो जाए। इसके लिए नकीब मिल्लत की ख़ास उनके इंस्ट्रक्शन के ऊपर मैं यहाँ पर आके इंस्पेक्शन कर रहा हूँ। मैं ख़ास तौर से यहाँ के गुत्तेदार को बोला 1 मंथ में काम को कंप्लीट करना है। मेरे साथ में मुकामी कारपोरेटर जनाब वासिफुद्दीन साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एरिया के तमाम जिम्मेदार सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर के साथ बस्ती के तमाम लोग मौजूद है। सबका कोऑपरेशन है यहाँ पर। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया।
इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जैमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एम रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.